आपके जीवन की तरक्की में जिस मुकाम पर आप पहुंच चुके हैं, उस मुकाम पर आपको पहुंचाने के लिए आपको कभी कभी या फिर हो सकता है हमेशा ही किसी ने हाथ बढ़ाया हो, सहायता की हो। आपके वो मददगार रह चुके हैं। आपके टूटने पर, आपके बिखरने पर, आपके गिरने पर वे आपके हमदर्द रह चुके हैं और आपको सांत्वना देते हुए, हिम्मत बढ़ाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए, आपको धैर्य देकर आपको आगे चलाते गए हैं, आगे बढ़ाते गए हैं। आज आप जिस किसी भी मुकाम पर हैं, जितनी कामयाबी आपने प्राप्त की है, जो भी सफलता आज आपने पाई है, अगर वो आपके पूरे बलबूते पर नहीं है, एकमात्र आप इंसान के प्रयास से नहीं हुआ है परंतु किसी और की मदद से हुआ है, उसका कृतज्ञ होना, उसका आभारी होना, उसको धन्यवाद कहना और अपने जीवन भर उसके उपकारों को ना भूलना परंतु उसके साथ एक अच्छी संगति में चलना, तालमेल के साथ में हमेशा एक मन होकर, एकजुट होकर रहना, ये आपके लिए उचित ठहरता है। अगर आपने परमेश्वर की मदद को प्राप्त किया है, परमेश्वर का आभारी होना, परमेश्वर का कृतज्ञ होना और उनकी आराधना करता हुआ उनके भक्त होना, ये आपके लिए उचित ठहरता है। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हम देखेंगे किस प्रकार से एक चरवाहा का परिवार को परमेश्वर ने शाही परिवार बना दिया था। भेड़ों को चराने वाला दाऊद को इस्राएल के राज सिंहासन पर राजा बनाकर बिठाया है और वहाँ से उसकी परिवार शाही परिवार होती है। कितने ही बेटे उसके राजकुमार हैं और उनमें से इस्राएल के राजगद्दी पर विराजमान हुआ आज परमेश्वर का भक्त दाऊद का संतान सुलेमान को देखते हैं। सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर के निर्माण को पूरा किया है, साथ ही साथ अपने भवन का भी निर्माण करने में आगे बढ़ चुका है। 7 वर्षों में किस प्रकार से सुलेमान ने भवन को बनाया है और इसकी पूरी तैयारियां लगभग समापन की ओर आ चुके हैं। सुलेमान समापन के इन सारे इंतजामों को देखता हुआ और अपने आप को परमेश्वर को खुदाद ठहराता हुआ, परमेश्वर की ही दुहाई देता हुआ, परमेश्वर की महिमा करता हुआ इस तरह से प्रतिष्ठा के कार्य को आगे बढ़ाता है। मंदिर की प्रतिष्ठा में सुलेमान की उस प्रार्थना में हम आगे बढ़ने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। किसी काम को हमने भी इस प्रकार से आरंभ किया है, उसे अंजाम देने का समय अगर आ चुका है, इन सब के बदले परमेश्वर की महिमा करता हुआ, उनकी आराधना करता हुआ, उनके कृतज्ञ होता हुआ, अगर किसी मनुष्य ने हमारी मदद की है तो उनके भी आभारी होता हुआ परमेश्वर के दिव्य सानिध्य में आइए अपने आप को समर्पण करते हैं। परमेश्वर का अभिषेक को प्राप्त करेंगे। आशीषमान हाथ परमेश्वर का हमारी पुरोधरानी के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। एक अद्भुत सा घड़ी प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन प्रदान किए हैं उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। हमारे साथ परमेश्वर अपने बांधे वाचों के लिए धन्यवाद करते हैं। बीते हुए सारी रात और दिन परमेश्वर हमारा साथ दें, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। आज आपकी सानिध्य में आकर आपकी उपासना करने का सौभाग्य भी जो आपने प्रदान किए हैं उसके लिए भी शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को भी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। यदि किसी प्रकार से कोई कमज़ोर हैं, बीमार हैं, लाचार स्थिति में हैं, उनकी चंगाई के लिए, उनकी छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर की सारी आवश्यकता उन तक पहुंचा दीजिए। हर प्रकार की मुसीबत को प्रभु से दूर रखने के लिए दुआ करते हैं। तकलीफों से गुजरता हुआ हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपकी पवित्र शरण में लेकर आते हैं। भरपूर अनाज के साथ में, भरपूर आहार के साथ में, भरपूर धन के साथ में, अच्छी तंदुरुस्ती के साथ, अच्छी सेहत के साथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप हमारे साथ रहिए, हमसे बातें करते रहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक इसी प्रकार से बरकरार रखिए। आगे के वचनों के माध्यम से प्रभु जी आप जो कार्य करने जा रहे उसको शुक्र अदा करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मन पसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे ध्यान राजाओं का पहला ग्रंथ 8वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब सुलेमान ने इस्राएली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को जो इस्राएल की पूर्वजों के घराने के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सियोन से ऊपर ले आए। सो अब इस्राएली पुरुष एनातीन नाम 7वें महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान के पास इकट्ठे हुए। जब सब इस्राएली पुरनिये आए तब याजकों ने संदूक को उठा लिया और यहोवा का संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को याजक और लेवी लोग ऊपर ले गए। और राजा सुलेमान और समस्त इस्राएली मंडली जो उसके पास इकट्ठी हुई थी, वे सब संदूक के सामने इतनी भेड़ और बैल बलि कर रहे थे जिनकी गिनती किसी रीति से नहीं हो सकती थी।
तब याजकों ने यहोवा का वाचा का संदूक उसके स्थान को अर्थात भवन के दर्शन स्थान में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के तले रख दिया। करूब तो संदूक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाए हुए थे कि वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ठीक ढांके थे। डंडे तो ऐसे लंबे थे कि उनके सिरे उस पवित्र स्थान से जो दर्शन स्थान के सामने था दिखाई पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई नहीं पड़ते थे। वे आज के दिन तक यही वर्तमान हैं। संदूक में कुछ नहीं था, उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी जब यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र से निकालने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तो सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किया रहूंगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तो युगानुयुग बना रहे। और राजा ने इस्राएल की पूरी सभा की और मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है कि जिस दिन से मैं अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया तब से मैंने किसी इस्राएल गोत्र का कोई नगर नहीं चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, परंतु मैंने दाऊद को चुन लिया कि वह मेरी प्रजा इस्राएल का अधिकारी हो। मेरे पिता दाऊद को यह मनसा तो थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, यह जो तेरी मनसा है कि यहोवा का नाम का एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया, तो भी उस भवन को तू ना बनाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरा नाम को भवन बनाएगा। यह जो वचन यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजमान हूँ। और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया है, और इसे मैंने एक स्थान उस संदूक के लिए ठहराया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने हमारे पुरखाओं को मिस्र देश से निकलने के समय उनसे बांधी थी। तो सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तो अपनी वाचा पूरी करता और करना करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है, जैसे तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा भी किया है, जैसा आज है। राजाओं का पहला ग्रंथ 8वां अध्याय का प्रथम वचन से लेकर 24 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। शेष बातों को कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार से आगे जारी रखेंगे। राजा सुलेमान मंदिर के निर्माण को पूरा कर चुका है। मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्य भी आरंभ हो चुका है। मंदिर की प्रतिष्ठा के इस अद्भुत अवसर पर सुलेमान ने इस्राएल के सारे गोत्र के सारे पुरनियों को, सब मुख्य पुरुषों को बुलवाया है, ताकि सब आकर दाऊदपुर से इस वाचा का संदूक को परमेश्वर के उस भवन में लेकर जाए जिसे सुलेमान ने बनाकर आज प्रतिष्ठा के लिए खुला है। सारे इस्राएल के पुरनिय आते हैं, सभी याजक भी आते हैं, संदूक को उठाते हैं और स्थान में लेकर जाते हैं जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। वहां पर ले जाकर सुलेमान ने जो करूबों को बनाया था उन करूबों के तले उनको रख दिया है। सभी याजक आए हैं, सब लोग भेड़ों को बैलों को बलि चढ़ाते जा रहे हैं जिनकी गिनती किसी रीति से नहीं हो सकती है। सुलेमान इतने भव्य रूप में, इतने शानदार रूप में परमेश्वर की महिमा करता हुआ, उनकी आराधना करता हुआ इस मंदिर की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाता है। मंदिर की प्रतिष्ठा में सुलेमान ने सबसे पहले साधनों को मंगवाया है। दूसरा, परमेश्वर का क्रोधाद होकर सभी के सामने अपने आप को प्रकट करता है। किस प्रकार से परमेश्वर ने अपना वचन दिया था और दाऊद को जो वचन दिया है उसे पूरा भी किया है। इसलिए परमेश्वर की दुहाई देता है और महिमा करता है और कहता है कि जो कुछ आज हुआ है वो सब परमेश्वर के कारण है। वचन सुन रहे प्रेषण और प्रतिष्ठा के भाग में हम कल के ध्यान में जाएंगे, लेकिन आज के दिन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। हम सभी जिस किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हाल में क्यों ना हो, जिस किसी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंचे हो, सुलेमान की तरह अपने मनों को सिद्ध करेंगे। कृतार्थ होकर परमेश्वर की दुहाई देंगे, उनकी महिमा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आभार मन के साथ में कृतार्थ होकर आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। आज हम जो कुछ भी परमेश्वर केवल आपके कारण से हैं, शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने चाहा कि प्रभु हमें इतनी ऊंचाई पर उठाए, आपने चाहा कि परमेश्वर हमें इतने बरकत दे, आपने चाहा परमेश्वर हम इस नौकरी पर, इस पेशे में, इस कारोबार में रखे, आपने चाहा परमेश्वर हम इस प्रकार की वृद्धि को प्राप्त करें। शुक्रिया करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपके पवित्र स्थान में लेकर आते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर आपकी दुहाई देने वाले, हमेशा प्रभु जी आपकी आराधना करने वाले, निरंतर परमेश्वर आपकी स्तुति गान करने वाले आपके भक्तों की गिनती में सदा रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इसके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु और विशेष सामर्थ प्रभु जी हम पर टेल दीजिए, ताकि परमेश्वर संसार को हम लोग भूल जाए, दुनिया की सारी तौर तरीकों को भूलकर परमेश्वर केवल हम आपके सानिध्य में आ सके, आपके पास में कर सके। स्वर्गीय पिता, हमारे सारे परिजनों को आपने छुआ, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम सबके ऊपर प्रभु जी एक विशेष अभिषेक को लेकर आया, फिर से एक बार स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। भविष्य मसीह के बादलों की आग में विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम सभी इस प्रकार से मिलकर आपकी आराधना करने के लिए सजीवों की संख्या में रखे, भाग्यवानों की संख्या में रखे, आपके आराधकों की संख्या में रखे। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादल के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। पिता, आपने सारी प्रार्थनाओं को सुनकर दे उतरने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आप परमेश्वर के सेवक है, उनके आराधक है, उनके लिए एक मंदिर को बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप और आपकी सारी कलीसिया मिलकर परमेश्वर की दुहाई दे सके, उनकी आराधना कर सके। अगर आपके मन में ऐसी कोई अच्छी इच्छा है तो हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतराने के लिए निरंतर आपके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर अभी इसी समय सच में आपको छू ले और आपको ऐसा अभिषेक से भर दे, ताकि परमेश्वर आपके स्वप्न को पूरा कर सके। आपकी जो कमी घटी है परमेश्वर से दूर करते हुए, जो कुछ भी आवश्यकता मंदिर बनाने के लिए है, जो कुछ भी आवश्यकता अपने घर बनाने के लिए हो, जो कुछ भी आवश्यकता आपके घर चलाने के लिए, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हो, स्वर्ग के भंडारों को खोलकर परमेश्वर अभी इस वक्त अनगिनत आशीर्वाद आपके ऊपर लेकर आए। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।